नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। 2 से 3 महीने बाद आपको बोर्ड एग्जाम देना है। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, तो आज हम सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको 2 या 3 प्रश्न ऐसे बताने वाले हैं जो प्रश्न हर एक साल बोर्ड एग्जाम के किसी न किसी सेट पेपर में पूछता ही पूछता है। ठीक है, हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके सेट पेपर में वो क्वेश्चन हो। तो वो क्वेश्चंस को जानने के लिए तो मेरे साथ रहना पड़ेगा ना। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं उसके फार्मूलों को भी बताऊंगा, संभव होगा तो उसका परिभाषा भी बताऊंगा, उसका सूत्र भी बताऊंगा। ठीक है, यदि आप पढ़े होंगे तो चीजें आपको याद आएंगी और नहीं पढ़े होंगे तो आप जा करके उन वीडियो को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन सभी टॉपिक का वीडियो आपका डिटेल में पढ़ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। बताऊं? चलो, बताने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर किस टाइम पे पढ़ना ज्यादा बेहतर होगा, सुबह पढ़ूं कि दोपहर में पढ़ूं कि रात में पढ़ूं, समय का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप 24 आवर में अपने काम के शेड्यूल को निकाल लो और मैं कहूंगा कि इस टाइम जितने भी आपके अनवांटेड काम हैं पढ़ाई के अलावा, उन सभी काम को कुछ दिन के लिए आप रोक दो। ठीक है, सारे अनवांटेड काम आप डिलीट करोगे तो आपके पास 3 से 4 घंटे ऐसे ही एक्स्ट्रा निकल के आ जाएंगे। और आप जब भी पढ़ाई करो, चाहे दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, सुबह पढ़ो, जब आपकी इच्छा हो, जब आपका मन शांत हो तब आप पढ़ो। लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा आप लंबा पढ़ाई करो, बैठो पढ़ने के लिए, कम से कम 3 से 4 घंटे बैठो, 4 से 5 घंटे बैठो, तब आपको पढ़ने आएगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। क्योंकि आप पढ़ने बैठते हो ना, 1 घंटा कब बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। समझ गए? शुरुआती 1 घंटे में आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे, बहुत कम टॉपिक आपका क्लियर होगा। दूसरे घंटे में आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, तीसरे घंटे में स्पीड आपका और तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, बीच बीच में आप छोटा छोटा गैप ले सकते हो, 5 मिनट का, 10 मिनट का। ठीक है, रेस्ट कर लो, थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, पानी पी लो, छोटा छोटा गैप लो। और जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट से बोर होते हो ना, जैसे लगने लगा कि अरे यार मजा नहीं आ रहा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, तुरंत आप सब्जेक्ट चेंज कर लो। सब्जेक्ट चेंज करोगे ना तो बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि मैं एकदम शुरू से पढ़ रहा हूं। अब तक आप 2 घंटे पढ़ चुके, लेकिन आप जब सब्जेक्ट चेंज करेंगे ना तो आपको फील होएगा कि मैं अभी से शुरू कर रहा हूं, 2 घंटा तो मैंने पढ़ा ही नहीं। समझ गए? नई एनर्जी के साथ आप पढ़ोगे, फिर 2 घंटे पढ़ोगे। ऐसे ही लगातार यदि आप 3-4 घंटे डेली अपने आप को देते रहें तो 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और आप अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर पा सकते हैं। समझ गए? 12th का बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो ना, तो 12th के बोर्ड एग्जाम में आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज आए। समझ गए? क्योंकि यहां किसी नौकरी के लिए तो आप एग्जाम देने जा नहीं रहे हो कि कितना भी नंबर पा गए, यदि आप मेरिट में आ गए तो नौकरी में सेलेक्ट हो गए। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे क्या, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करना है। अच्छे से पढ़ो, जितना अच्छे से आप पढ़ोगे आगे आपका फायदा होगा। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हुआ, अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही देते हैं। समझ गए? तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर का। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वप्रेरणक गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। किसी न किसी पेपर सेट में यह प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि आप ही के पेपर सेट में आ जाए। क्या प्रश्न कह रहा है? स्वप्रेरणक गुणांक की परिभाषा दीजिए।
धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम आपको स्वप्रेरण क्या बताए थे? हम आपको बताए थे कि स्वप्रेरण में एक कुंडली थी। जब हम किसी कुंडली के मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है उसी कुंडली में। समझ गए? तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। स्व मीन्स अपना, प्रेरण मतलब प्रेरित होना। ठीक है, मतलब किसी भी कुंडली के मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करने से यदि उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। बात समझ में आई? और स्वप्रेरण गुणांक का हम आपको 3 परिभाषा बताए थे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वहां जाकर वो वीडियो देख लें, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि स्वप्रेरण गुणांक क्या है और इसकी लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र क्या है। ठीक है, इस चैप्टर का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, क्या प्रश्न है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक दीजिए। 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, तो 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए जो सूत्र है वो क्या है? m बराबर म्यू नॉट n1 स्मॉल n1, प्राथमिक कुंडली में प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक है, n2 क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ए क्या है? द्वितीय कुंडली का परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, यदि आपको ये डेरिवेशन नहीं आता है तो आप उस वीडियो में जाकर के इस डेरिवेशन को सीख लें जिसमें हमने 2 समतल कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए सूत्र की स्थापना किया था। ठीक है, और इसमें दे रखा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक होता है क्या? हेनरी होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था, आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो प्लीज अन्योन्य प्रेरण गुणांक को पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसका परिभाषा क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो सबसे पहले तो आप जानो कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडली होती है। किसी भी एक कुंडली के धारा के मान में तुम छेड़छाड़ करते हो तो दूसरी कुंडली में क्या होता है? किसी भी कुंडली के धारा के मान में यदि हम छेड़छाड़ करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आपका एक डिटेल वीडियो अन्योन्य प्रेरण गुणांक पे पड़ा हुआ है, आप वहां जा करके अन्योन्य प्रेरण गुणांक की सभी परिभाषाओं को सीख लें और उनके मात्रक को भी सीख लें। और वहां पे हमने अन्योन्य प्रेरण गुणांक का बीमा भी बता रखा है, उसे भी आप सीख लें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा, इन सभी क्वेश्चंस के आने की संभावना 100% रहती है और बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी पेपर सेट में ये क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। समझ गए? ये सेम बात मैं रिपीट कर रहा हूं, बट ये ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं इसका मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बोर्ड एग्जाम में। समझ गए? एक और मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित होता हुआ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? लेंज का नियम बताइए और दिखाइए कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। हमने लेंज के नियम पे एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका लेंज का नियम बाय प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कैसे करता है ये सब भी आपका क्लियर हो जाएगा। समझ गए? तो कोई भी चैप्टर पढ़ो ना बच्चों, तो उस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे पूछेगा तो बड़े नंबर में पूछ देगा, लेकिन मान लीजिए प्रश्न में पूछ दिया कि लेंज का नियम बताइए क्या होता है, या लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं, तो ये छोटा हो गया ना, छोटा प्रश्न हो गया ना, कम नंबर का प्रश्न हुआ ना।
तो एक बड़ा प्रश्न आप पढ़ते हो, छोटा प्रश्न अपने आप तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। और फैराडे के दो नियम आप पढ़ रखे हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, पहला नियम क्या है आपको पता होगा और दूसरा नियम क्या है ये भी आपको पता होगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लो, ये प्रश्न आपके बड़े नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का लास्ट प्रश्न क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। एसआई पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक लिखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषा देना है। चुंबकीय फ्लक्स को आप किससे प्रदर्शित करते हो? फाई से। चुंबकीय फ्लक्स की आप परिभाषा दे सकते हैं, परिभाषा के साथ साथ उनका मात्रक भी लिखिए। और यदि आपको चुंबकीय फ्लक्स की बीमा पता है तो बीमा भी आप प्रश्न में लिख दीजिए। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दे रखा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक लिखना है। बात समझ में आ गई? इन सभी चीजों को हम और आप मिलके पढ़ चुके हैं, समझ में आया? यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप अपने कॉपी को खोलिए, रिवीजन करिए और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न ऐसे हैं ना जो एग्जाम में आ जाएंगे ना तो आपको चुभ जाएंगे यदि आपका तैयार नहीं होगा तो। ठीक है, तो आगे भी हम इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आपके सामने आते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते रहेंगे। इन सभी प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। होता क्या है, कई सेट बनता है पेपर का, तो किसी न किसी पेपर सेट में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करते रहिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा परसेंटेज आ सके। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।